नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके राशि का सप्तमेश है, जो कि आपके तृतीय भाव में उच्च राशि में चल रहा है। और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये रवि आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी चल रही है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़े उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना या फिर पिकनिक पे जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। उसी प्रकार आने वाले करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो सिलसिला है वो चालू ही रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों में जो करीबिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है, ये आपका तृतीयश है और आपका दशमेश है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 11 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें थोड़ा सा ध्यान में लेना आवश्यक है। पिछले करीबन 5 से 6 महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। उसी प्रकार जो महत्वपूर्ण काम है वो भी आपके नहीं हो रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, तो वहां पर भी जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। तो ये जो सभी बातें हैं वो इस महीने में धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। मतलब 11 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज्यादा उभर कर सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे या फिर आपके जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश है, अष्टमेश भी है, पंचम भाव का अधिपति होने के कारण इसे महत्वपूर्ण ग्रह भी कहा जाता है, जो कि आपके तृतीय भाव में शत्रु राशि में वक्री चल रहा है। और इस महीने के मतलब मई के करीबन 15 तारीख के बाद वह मार्गस्थ हो जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 17-18 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप कुंभ राशि की महिला हो और आपने गर्भ धारणा की है तो आपके लिए भी ये जो समय है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जा सकता है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो कुंभ राशि के बाकी की जो भी जातक हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ सकता है या फिर फिजिकल लेवल पर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये जो बुध ग्रह जो कि वक्री हो चुका है तो आपके लिए समस्याएं लेके आ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफी मायनों में अच्छी बात होगी। वैसे देखा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपका लाभेश है और धनेश है, महत्वपूर्ण धन भाव का स्वामी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले करीबन 1 साल से जो कॉन्फिडेंस आपका लो था वो करीबन अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके वैवाहिक जोड़ीदार और आप में जो भी खींचातानी हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे पिछले करीबन 7-8-9 महीने से, तो वो काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। जो कुंभ राशि के व्यक्ति
शादी ब्याह के मामले में आगे कर जाना चाहते हैं या फिर शादी ब्याह का मामला उसमें शादी करना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके तृतीय भाव में होगा वो बहुत ही अच्छा, शुभ फलदायी और महत्वपूर्ण भी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपके काम जो कि नहीं हो रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अभी बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण जो कि आपके तृतीय भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मई के करीबन फर्स्ट सेकेंड वीक में ही आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है वो, हालांकि ये जो गुरु है वो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपकी ट्रैवलिंग वगैरह कराएगा, लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे राजयोगकारक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थश भी है, भाग्यश भी है। केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण इसे राजयोगकारक ग्रह कहा जाता है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 3 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो पिछले करीबन 3-4 महीनों से या फिर पिछले करीबन 7-8 महीने में आपने इसका जो अनुभव है लिए होंगे। तो अब जो बात है वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका जो भाग्यश है वो पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। उसी प्रकार जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में खिंचा हुआ है तो वो भी काफी मायने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार हो रही थी, जो खिंचातानी हो रही थी, वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आई। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो आपके राशि में आ चुका है। हालांकि पहले 2.5 साल जो थे वो बीत चुके हैं, लेकिन 7.5 के बीच के जो 2.5 साल है उसमें आपकी जो राशि है वो चल रही है, तो शनि के 7.5 पूरे जोरों पर है। तो इसमें 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेसिक तो यही होता है कि जब भी शनि आपके या फिर जो बीच के 2.5 साल होता है उसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, और कॉन्फिडेंस में जाके कोई बात नहीं करना। कॉन्फिडेंस और लक इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए नहीं रहेंगे। तो जो भी काम आप प्रत्यक्ष रूप में करते हो, क्योंकि जो शनि है वो कर्म का ही कारक है, तो कर्म के आधार पर ही जाना, कोई भी आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। कॉन्फिडेंस में आके या फिर बहक जाने से या फिर इमोशनल लेवल पर कोई भी काम नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खुद पे कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं दिखाना, आप अपना काम करते जाना, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो शनि है वो किसी को माफ नहीं करता। मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि मकर और कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 इतनी मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मकर राशि के जो व्यक्ति है उनसे पूछिए कि उनके 7.5 में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, तो आपको वो बता देंगे। तो आपके राशि के लिए भी, मतलब कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तो आपको ये बात जान लेना आवश्यक है। इसके बाद मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको शुक्र और गुरु का जो साथ है वो काफी अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो जिसकी वजह से पिछले करीबन अगर 5-6 महीने की अगर तुलना करें तो ये जो महीना है मई 2023 का, वो कुंभ राशि के लिए थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक चला ही जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो बुध है, जैसे मैंने कहा कि यह बुध आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, और जो रवि है वो आपका सप्तमेश है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि बुध की युति जो कि आपके तृतीय भाव में होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा, यही बात है। अदरवाइज आपका आपका ये जो पूरा भ्रमण है शुक्र का वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रहे हैं। अब ये जो युति है काफी महत्वपूर्ण है। रवि हर्षल की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में मेष राशि में होने जा रही है। रवि जो है वो आपका सप्तमेश है और हर्षल के युति में तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसकी जो युति है वो 9 तारीख को है, तो 8, 9, 10 इन 3 दिनों में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए
तो रवि हर्षल की ये युति है मतलब 8, 9 और 10 इन 3 दिनों में आपको थोड़ा स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी ये योग है, क्योंकि जो शुक्र, जैसे मैंने कहा कि शुक्र जो है वो आपका राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थ और भाग्य स्थान का मालिक होने के कारण। और जो शनि है वो आपके राशि का स्वामी है और दोनों का जो त्रिकोण योग है वो भी लगन और पंचम भाव में है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए कहा जाएगा। इसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो हाथ में ले सकते हो। मतलब जैसे कहते हैं कि 7.5 बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन कई कई दफा ऐसे भी समय आते हैं जो जिसमें आप बहुत फील गुड करते हो। तो उसी प्रकार का ये जो ड्यूरेशन या समय है आपके लिए है, जिसमें आपके जो भी बिगड़ते हुए काम है वो हो सकते हैं, जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम हो सकता है, आध्यात्मिक शांति आपको मिल सकती है अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी जो बातें हैं वो सुलझ सकती है काफी ज्यादा। और उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनेगी। जो भी आपके सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद वगैरह मिल सकती है, जो कि मतलब मंगल और नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी काम है वो इन दिनों में पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इस महीने की करीबन 28 तारीख को गुरु और राहु का युति होने जा रहे हैं। देखिए, गुरु और राहु की युति जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं, तो ये जो गुरु है वो आपका द्वितीयश है, लाभेश है, और इनकी जो युति है जो कि चांडाल योग हम कहते हैं वो आपके तृतीय भाव में। तो यहाँ पर अब ये जो दोनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से इनकी जो युति है थोड़ी ज्यादा दिनों तक रहेगी। मतलब 25 तारीख से लेकर करीबन 30-31 मई तक का जो समय है इसमें ये जो युति है वो चलेगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो पैसे के मामला में जो भी आपके व्यवहार रहेंगे या फिर ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर काम करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का खर्चे हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो वो सोच समझ कर कीजिए, हालांकि नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये बात आप जान लीजिए क्योंकि ये जो चांडाल योग है उसी प्रकार से आप पर ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार किसी को कोई कमिटमेंट ऐसे काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। और कॉन्फिडेंस में क्या आके, क्योंकि जो राहु है वो भ्रमित करता है, उस वक्त आपको लगेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंस है, काम हो भी जाएगा, इसके पहले भी हुआ है। लेकिन इस समय में अगर आप वो करते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो राशि वो 7.5 में चल रही है, तो ये जो बात है वो आपको और भी थोड़ा प्रॉब्लम में ला सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करना ज्यादा आवश्यक होगा। तो और इस महीने की जो पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं वो 5 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है। तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी सी ज्यादा तीव्रतम होती है, और जब भी हम इमोशनल ज्यादा होते हैं तो लिए के जो निर्णय है वो चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।